अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी वेलकम है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर और मेरे एक और व्लॉग में। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जो मेरा रमज़ान ग्रोसरी वाला व्लॉग था ना, उसमें बताया था कि मैं जब किचन सेटिंग्स करूँगी, ये सब सामान रखूँगी तो इंशाल्लाह हो सकेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज वही टाइम है, हम लोग जो है वो किचन की सेटिंग्स कर रहे हैं और साथ ही फ्रिज को भी जो है वो डीप क्लीन और ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें काफ़ी जो है हमको लेट हो गया है, ये सब चीज़ें पहले से कर लेनी चाहिए थी। अब तो रमज़ान के ऑलमोस्ट 2 ही दिन बचे हैं, बट जब तक ये वीडियो आए शायद 1 ही दिन बचे। बट कोई नहीं, अभी तो 2 दिन है तो इंशाल्लाह ये सब काम हो जाएंगे। इसके अलावा हमको ज़्यादा कोई काम भी नहीं करना, बस ये लास्ट काम हमारा जो रमज़ान के लिए था तो वो यही था, किचन सेटिंग्स। तो बस आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करने लगे हैं। तो सबसे पहले ना क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी फ्रिज का जो भी सामान था ना वो हमने बिल्कुल खाली कर लिया, क्योंकि फ्रिज को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इसकी सारी एसेसरीज को निकाल कर अच्छे से धो लेना है और जो कुछ भी सामान फ्रिज में रखने वाला है उसको सेट करना है। तो सारा सामान बाहर निकाल लिया और देखिए किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी छोटा है। और ये है वो सारी एसेसरीज जो फ्रिज से निकाली हैं। तो इसको क्या करना है कि अच्छे पे जो है वो अब इसको एक एक करके अच्छी तरह से वॉश करने लगी है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ करेंगी, धोएंगी, ताकि जो एक एक चीज़ है ना वो बिल्कुल चमक जाए और नई जैसी हो जाए। क्योंकि हर चीज़ साफ सुथरी और वेल मेंटेन अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है, ताकि रमज़ान में जो हमारा काम है ना वो ऐसे करने से काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी होती है हमको, सहरी के वक्त में भी, इफ्तारी के वक्त में भी, और हर चीज़ मेंटेन हो, अपनी अपनी जगह पर हो, तो काम के जो होता है ना वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस एक एक करके यहाँ पर सारी एसेसरीज जो है वो अच्छे पीने कस के रगड़ रगड़ के साफ कर डाली है, धो डाली है। और अब क्या करना है कि इन सबको सुखाना है। तो मेरे किचन में तो इतनी ज़्यादा जगह है नहीं, तो मैं इसको रूम में रखूंगी हवा में सूखने के लिए। और ये हलीमा आ गई बुलबुल से चोटी बनवाकर, कितनी डिजाइनर इनकी चोटियां बंधी हुई हैं। तो जी अब एसेसरीज तो धुल चुकी हैं और अब टाइम है फ्रिज को क्लीन करने का। ये जो साइड का रबर होता है ना, ये क्लीन करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप लोगों को कोई ऐसे ट्रिक पता हो जिससे बहुत ईजिली और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी कि फिर उसी तरह से क्लीन करूं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं बेसिकली, जो टूथब्रश होता है ना खराब हमारे घर में, उससे इस तरह से क्लीन करते हैं तो काफ़ी क्लीन हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बचता है। चलिए जी, उसके बाद जब ये क्लीन हो गया है तो फ्रीज़र क्लीन किया और साथ ही कॉलिन डालकर पूरी अच्छी तरह से फ्रिज को भी क्लीन कर लिया है। छिपी ने डोर को क्लीन किया है और अब बारी थी आउटसाइड की, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। यानी कि अब यहाँ पर हमारी पूरी फ्रिज जो है वो चमचमाने लगी है, क्लीन होकर रेडी हो गई है। तो अब टाइम है जो एसेसरीज थी उनको सेट करने का। ये भी मैंने पंखे में रख दी थी तो हवा में अच्छी तरह से सूख गई है। भी सारी एसेसरीज भी सेट हो गई हैं एक एक करके। और अब जब ये सेट हो जाएंगे ना, तो जो हमारा फ्रिज का सामान था वो हम वापस से सेट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी उनको कंफ्यूजन थी कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ पर लगना है, तो वही हमसे पूछ रही थी। फ्रिज में कोम नहीं रखते हैं, हटिए आप, हटिए, सामान रखें, हटिए। हल्लो क्या कर रहे हो? हल्लो ही तो नाम है आपका। किसने खोल दी चोटी? किसने खोल दी? अप्पा ने तो बांधी थी। अप्पा ही ने खोली? इधर देखें, किसने खोली? तो जी हलीमा को अंदर भेज के अब टाइम हो गया है फ्रिज में सामान वापस से सेट करने का। तो बस अब यहाँ पर फ्रिज का जो सामान है ना उसको वापस से सेट करने लगे हैं हम लोग। और फ्रिज का सामान सेट हो गया है तो अब टाइम था जो हमने सामान खरीदा था ना, ग्रोसरी खरीदी थी, उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको सेट करने का। तो जितने हमारे पास कंटेनर है ना, जो भी हम उस दिन खरीद कर लाए थे और जो हमने ये पिछले वाले ना ऑनलाइन मंगाए थे, वो सारे कंटेनर्स निकाल लिए हैं। और इनको क्या करना है कि अब अच्छी तरह से इनको कर लेना है धो करके साफ। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर सारे कंटेनर जो है वो इकट्ठा कर ले रही हूँ, ताकि सबको एक साथ धो लूँ और सबको एक साथ सुखा लूँ, तो जो काम है ना वो इजी हो जाए।
तो जी सारे कंटेनर, सारे स्टोरेज बॉक्स जो है वो अच्छी तरह से अच्छे से धो करके साफ कर दिए और मैंने इनको रख दिया है यहाँ पंखे में सूखने के लिए, ताकि हवा में फटाफट से सूख जाए और फिर इनको सेट करें। तो यहाँ पर जो है वो पानी तो इनका सूख गया है और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 टिश्यू पेपर ले लिए हैं और जो थोड़ी बहुत नमी है ना उसको अच्छी तरह से मैं साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर जो जार्स हैं वो थोड़े बहुत नम रह जाते हैं, उनमें पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं, तो फिर आप उसमें सामान जब स्टोर करते हो तो वो फिर थोड़ा सा सील जाता है, आपस में चिपक जाता है। इसलिए सारे जो पानी है ना मैं पूरा इसको साफ कर लूंगी, ताकि जब इसमें सामान रखूं तो बिल्कुल भी खराब ना हो, सीले ना, आपस में बिल्कुल भी चिपके ना। तो जी बस ये हो गया है। और अच्छा जी, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपने घर में ये सारी तैयारियां करी हैं कि नहीं? ऑब्वियसली करी होंगी, क्योंकि रमज़ान में हर इंसान ये सारी तैयारियां करता है। रमज़ान की खुशी ऐसी होती है कि इंसान सारे जो काम होते हैं ना, जो उसका दिल नहीं भी करता, वो भी वो इतनी खुशी-खुशी, इतने मज़े से करता है कि क्या ही बताया जाए। मतलब नॉर्मल डेज़ में जो है इंसान को काफ़ी ज़्यादा आलस आता है इन सारे कामों में, मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। मैं तो इस तरह के काम नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जब रमज़ान की खुशी है ना तो फिर तो बात ही अलग है। और मेरे घर में ना बुलबुल को भी बहुत ज़्यादा आलस आता है, वो किसी काम में हेल्प नहीं कराती, बट आज ना उसको भी इतनी ज़्यादा खुशी थी, मतलब कि वो भी भाग-भाग के काम करती है। "सापी मैं ये कर लूँ, मम्मी मैं ये कर लूँ, मैं आपको कंटेनर्स उठा के ला दूँ।" तो ये चीज़ होती है, रमज़ान की तो खुशी और रौनक ही अलग ही है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को बनाया ही इतना ख़ास है, तो बात ही अलग है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने जो सामान उस दिन मैं लाई थी ना खरीद कर, तो वो यहाँ पर स्टोर कर लिया। और ये पापड़ के लिए मैं लाई थी कंटेनर, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें पापड़ इंशाल्लाह स्टोर करेंगे, बट ये जो है ना बेसन, हम लोगों को सही लगा कि इसमें बेसन स्टोर कर लें, क्योंकि पापड़ के लिए छोटा रहेगा, तो इसमें फिर आप लोगों ने बेसन स्टोर कर लिया, अपना माइंड चेंज कर दिया। तो जी सारे कंटेनर्स के स्पेस वाइज हमने इसमें सामान रख दिया, मतलब जिस कंटेनर की कैपेसिटी जितनी थी उस हिसाब से हमने सामान रख दिया है। और बस अब ये सामान जब सारा हमारा सेट हो गया है, तो इसके बाद अब टाइम हो गया इसको किचन में सेट करने का। तो बस यहाँ पर सारा सामान जो स्टोर हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये सामान हमको सेट करना है जिस कैबिनेट में किचन में, तो उसका जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो सब निकाल लेंगे। अच्छा, किचन में कुछ जितना भी साफ कर लो, जितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, उसमें कुछ ना कुछ फैलावे हो ही जाते हैं। खासकर तब जब किचन छोटा हो, तो हमारा किचन तो काफ़ी छोटा है, इसलिए तो हम लोगों के किचन में जो है वो मेस हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपनी किचन को क्लीन रख सकें रखें। खैर चलिए, वो कोई बात नहीं। अब जो है ना वो मैं कैबिनेट्स को क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो सामान हमने स्टोर किया है उसको अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लूँ, ताकि जो हमें उसका काम लगे ना जब, तो हर बॉक्स हमको ईजिली जो है वो मिल जाए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि अरे ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, सब कुछ हमें पास ही पास में इजीली मिल जाए यूजफुल चीजें। तो एक्स्ट्रा सामान जितना है वो तो मैंने कैबिनेट से निकाल दिया है, और अब इसको ना टॉवल से अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूंगी, ताकि जो डस्ट वगैरह हो थोड़ी बहुत वो भी क्लीन हो जाए, तब मैं इसमें जो है ना अपने स्टोरेज बॉक्स को स्टोर करूं। तो बस ये हो गया यहाँ पर। और अब यहाँ पर टाइम है स्टोर करने का अपने बॉक्सेस को, जो कंटेनर्स हमने फुल करके रखे हैं ना उनको। तो एक एक करके मैं यहाँ पर जो कंटेनर्स की हाइट है ना उसके हिसाब से हाइट वाइज मैं यहाँ पर सेट करूँ। तो सबसे बड़े जो कंटेनर्स थे ना मैंने उसका सबसे पीछे, और उससे छोटे आगे, और उससे छोटे आगे, इस तरह से इस बेस पे कंटेनर्स को सेट किया है। किचन तो आपको क्लीन करने का, क्योंकि किचन जो है इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया था। तो बस यहाँ पर गैस साफ हो रही थी, और गैस के बाद जो टाइल वगैरह है ना उसको अच्छी तरह से क्लीन किया गया। तो हो गया हमारे यहाँ पे किचन टॉप, और पूरा किचन अच्छी तरह से सेट होकर रेडी। और इसके साथ ही ना सारे घर का फ्लोर भी काफ़ी गंदा हो गया था, मेसी हो गया था, क्योंकि हमने रूम में सारा जो सामान है ना वो सेट करा था बॉक्सेस में। तो काफ़ी ज़्यादा रूम भी गंदा हो गया था, तो मैं जो है वो रूम क्लीन करने लगी थी, और फटाफट से एक तरह से हमारा सारा काम होगा। अच्छा, ये सारा काम ना हम जो एक्स्ट्रा काम होता है हमारे घर में वो हम लंच के बाद ही कर पाते हैं, क्योंकि लंच से लेकर शाम के डिनर बनने तक
बाकी हमारे पास जो 2-4 घंटे का टाइम होता है वो फ्री होता है। बाकी सुबह का तो स्केड्यूल हमारा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो घर भी हमारा क्लीन हो गया और उसके बाद जैसे ही घर क्लीन हुआ ना, तो फिरोज़ ले आए यहाँ पर पानी पूरी। मुझे तो ऐसे देखकर ना पानी पूरी ऐसा लगा जैसे वाह! ये बिज़ी डे की मेहनत ना अब इसको खाकर स्वार्थ हो जाने वाली है। मतलब जैसे काफ़ी मेहनत करो उसके बाद कोई गिफ्ट। लेकिन इसमें भी एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई। हलीमा ने ना इसके जो मटर होते हैं ना वो सारे गिरा दिए। तो फिर मैंने क्या किया कि फटाफट से आलू बॉयल किए, उसमें मसाला मिलाया और प्याज वगैरह मिलाई और मैंने और बुलबुल ने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अच्छी अप्पी को गोलगप्पे नहीं पसंद है, वो नहीं खाती है। तो ये सारे के सारे मैंने और बुलबुल ने मिलकर ही साफ कर दिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, हमारा ये बिजी डे पसंद आया होगा। और ये सारा काम करते करते हमको ना दोपहर से हो गए थे शाम के 9 बजे का टाइम। तो सारा दिन हमारा जो है वो काफ़ी बिजी निकला है। और अब यहाँ पर क्योंकि हम गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे तो हमने सोचा व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये व्लॉग, मेरा ये सेटिंग पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना वीडियो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। काफ़ी मेहनत से हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट प्यारे प्यारे ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है। इंशाल्लाह मैं आप इस तरह से ना, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे फिर से। और हैप्पी रमज़ान आप सबको, आपके घर वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।